हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टाग्राम। चलिए अपना सेशन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री चल रही थी। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री चल रही थी। आज आज उसी के आगे का सेशन जो है कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने कहाँ तक किया था? ये चौकीदार चौकीदारी कर जो था, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। कहाँ? चौकीदारी कर पर। ठीक है, विरोध करना प्रारंभ कर दिया था, चुना। अब आगे देखते हैं यहाँ से, जो आज का नेक्स्ट सेशन होगा यहाँ से। ठीक, चलिए। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। तो सीधा सीधा डेट याद रखिएगा कि 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता या फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। सबने अवज्ञा आंदोलन गांधी इरविन समझौता होने के बाद स्थगित किया गया था, यानी समाप्त। सबने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? यह 1920 में। ठीक है, सबने अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ बताइए। सही है ना? 20 है कि 30 है? श्योर करिए आप लोग। भाई 30 है। आप लोगों को याद नहीं है? चलिए, बता भी नहीं रहे हो। 20 30 कितना है? 1930। और 31 में क्या हो गया? गांधी रिंग पैक्ट हो गया। अगर गांधी इरविन समझौते में वो दिल्ली समझौता के नाम से भी जाता है। इसको क्या कहेंगे? गांधी इरविन समझौता जो हुआ 4 मार्च 1931 को, इसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। और 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस की कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। क्या कहेंगे? मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। किसने किया? 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सीधा सीधा। ठीक है, इस प्रस्ताव को बनाने में एम एन राव ने नेहरू की मदद की थी। इस प्रस्ताव किसने बनाया था? नेहरू ने। लेकिन मदद किसने की थी? एम एन राव ने। ठीक है, अधिवेशन को गांधी इरविन पैक्ट में स्वीकार किया गया। देखो, यहाँ पे जो ये प्रस्ताव लाया जा रहा है, यह प्रस्ताव, ठीक है, इस प्रस्ताव को ही आगे चल करके हमारी प्रस्तावना यानी संविधान का प्रस्तावना भी बनता है। यही प्रस्ताव प्रस्तावना बनता है। ठीक है, गांधी इरविन को स्वीकार किया गया और गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है भाई, चलो अब द्वितीय गोलमेज में सम्मेलन जो होगा लंदन में, हम लोग उसमें शामिल होंगे। ठीक है, ऐसा गांधी जी ने स्वीकार किया। आगे देखते हैं। इसी समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता। गांधी तो मर जाएगा लेकिन गांधीवाद नहीं मरेगा। इसी समय इन्होंने सेकंड गोलमेज सम्मेलन के दौरान कहा था। आगे देखते हैं। दूसरा गांधी गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब से? 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक 1931 तक चला। और गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, परंतु इस सम्मेलन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व आया, तो इस वजह से यह जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ यह असफल हुआ। गांधी जी एस राजपूताना जहाज से लंदन पहुंचे थे और बेंसिटियाना नामक इटली के पोत से वापस भारत लौटे। बेंसिटियाना नामक पोत जो था उससे इटली से वापस लौटे। आगे देखते हैं।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 12 नवंबर 1930 से 30 में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ वह 17 सितंबर 1932 को। अब लोगों को गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए हैं इसको याद रखना है। तो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन 1930 में, सेकंड गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और थर्ड गोलमेज सम्मेलन 1932 में। ठीक है, ओके। और सेकंड गोलमेज सम्मेलन ही था जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में इसमें सम्मेलन में भाग लिया, सेकंड। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय में इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थे वो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर ने लंदन में हुई तीनों गोलमेज सम्मेलन सभाओं में अछूतों का प्रतिनिधित्व के रूप में बुलाया था। अछूत जो थे, जिन्हें निम्न कास्ट का माना जाता था, उनके प्रतिनिधित्व के लिए भीमराव अंबेडकर के आगे खड़े हुए थे। लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। तो एकमात्र थे भीमराव अंबेडकर जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। आगे देखते हैं, दूसरा गोलमेज सम्मेलन की सफलता के बाद गांधी जी ने 3 फरवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतिम रूप जो था वह 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंतिम रूप से जो वापस लिया गया यानी बंद कर दिया गया वह 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन पठान सत्याग्रही जो थे पर गोली चलाने और से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया। पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक गढ़वाल राइफल से कहा गया। तो गढ़वाल राइफल ने कहा कि भाई हम लोग गोली नहीं चलाएंगे, क्योंकि भारतीय जो है हमारे भाई हैं, भाई बंधु हैं, हम उनके ऊपर गोली नहीं चला सकते। ऐसा अंग्रेजों के द्वारा कहा गया कि जाइए गोली चलाइए गढ़वाल नहीं। आगे देखते हैं, 23 मार्च 1931 को सुखदेव और भगत सिंह राजगुरु को फांसी दे दी गई। तो 23 मार्च 1931 सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी। डेट याद रखना, सीधा सीधा पूछा जाएगा कि सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी हुआ 1934 में बनी। आगे देखते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन जो हुआ 1936 में हुआ। तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन 1936 में लखनऊ में। प्रथम किसान सम्मेलन जो हुआ वह 1936 में लखनऊ में। याद रखिएगा, अध्यक्ष इसके रहे स्वामी सहजानंद। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है और कई एग्जामों में बना। सहजानंद और वह महासचिव एनजी रंगा चुनता है। तो महासचिव एनजी रंगा और अध्यक्ष स्वामी सहजानंद जी रहे। भारतीय अखिल भारतीय किसान सभा 1936। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका जो है वह पटना से प्रकाशित कर दी। तो हुंकार पत्रिका किसकी है? स्वामी सत्यानंद की। किसान आंदोलन पत्रिका थी। यह किसान आंदोलन के लिए पत्रिका है कि राहुल सांकृत्यायन के साप्ताहिक पत्रिका 1942 में संपादक बने। तो राहुल सांकृत्यायन जो थे इसके संपादक 1942 से बन गए। ठीक है, हुंकार ने इसका सबसे पहले प्रकाशन किया था, उन्होंने स्टार्ट किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। यह किसान आंदोलन पत्रिका थी। ठीक है, और राहुल सांकृत्यायन इस साप्ताहिक पत्रिका के 1942 में संपादक बन गए। ठीक है, याद रखिए। चलिए अब याद है ये इसको देख लेते हैं। किसान सभा, संयुक्त प्रांत किसान सभा जो हुई, गौरी शंकर मिश्र ने फरवरी 1918 से और इंद्र नारायण द्विवेदी से क्या कहेंगे कि संयुक्त प्रांत किसान सभा के जो नेतृत्वकर्ता थे वह गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी हुए। अखिल भारतीय
सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, इसके कौन हो गए? देखिए ये हम डिवीजन, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक, अखिल भारतीय किसान सभा का नेतृत्व था स्वामी सहजानंद सरस्वती 1936 में। और संयुक्त प्रांत किसान सभा 1918 में गौरी शंकर मिश्र। अखिल भारतीय किसान सभा अजय भवन, ये क्या था? अशोक रोड पर, ये अजय भवन में, इसके भी स्वामी सहजानंद हुए और 1949 में। अवध किसान सभा की बात करें तो ये बाबा रामचंद्र व फिर जवाहरलाल नेहरू 1920 में। आगे देखते हैं, बिहार का प्रांतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929 में। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रांतीय किसान सभा जो भी एनजी रंगा 1928 में, एनजी रंगा 1928 में आंध्र प्रांतीय किसान सभा। भारतीय किसान सभा संघ कोटा श्री, क्या कहेंगे, श्री दंतो पंत जी, श्री दंतो पंत जी हुए 1919। ठीक है, स्वामी सहजानंद ने 1937 से 38 में बकास आंदोलन किया। बकास आंदोलन किसने किया? स्वामी सहजानंद। कब किया? 1937-38। बकास आंदोलन 1937-38 स्वामी सहजानंद। ठीक है, 1939 में गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। देखिए इसमें क्या हुआ, 1839 का जो अधिवेशन की बात हुई, तो इसमें कहा गया कि भाई गांधी जी ने कहा कि इसके जो प्रत्याशी है, अध्यक्ष जो बनाए जाएंगे, वो पट्टाभी सीतारमैया बनाए जाए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस भी खड़े हो गए उसमें, तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। अब यहीं पे एक कहानी बन है कि महात्मा गांधी जो है इससे बहुत गुस्सा हो गए, रुष्ट हो गए। तब उन्होंने यही कहा कि मैं बालू की रेत से एक नई कांग्रेस खड़ी कर सकता हूँ, बालू की रेत से एक नई कांग्रेस खड़ी कर सकता हूँ, ये महात्मा गांधी ने कहा था। क्योंकि महात्मा गांधी की बात यहाँ नहीं मानी गई थी। अब देखिएगा 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर एक नए गुट का गठन किया और फॉरवर्ड ब्लॉक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने कर दी? 1948 में सुभाष चंद्र बोस ने कर दी। ठीक है, और एक चीज देखिएगा, तो हुआ क्या, जब यहाँ पे गुस्सा हो गए गांधी जी जब गुस्सा हो गए, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि नहीं, मैं अध्यक्ष पद नहीं लूंगा। ये अध्यक्ष पद छोड़ दिए। तो इसके बाद जो अध्यक्ष पद लिए गए वह राजेंद्र प्रसाद ने लिया। तो राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने अध्यक्ष पद को संभाला था। पट्टाभी सीतारमैया भी हार गए थे, तो उनको वो आए नहीं दोबारा लेने। ठीक है, गांधी जी गुस्सा हो गए थे, और गुस्से में सुभाष चंद्र बोस ने भी ये पद छोड़ दिया। चलिए आगे फिर इन्होंने सुभाष चंद्र बोस भी थोड़ा सा इनके अंदर थोड़ा सा आया भाई की हुंकार आई, गुस्सा हुए, तो इन्होंने भी अपने गुस्से में जाकर के एक फॉरवर्ड ब्लॉक नामक के एक संस्था की स्थापना की। ठीक है, आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। तो फ्री इंडियन लीजन सेना किसने बनाई? सुभाष चंद्र बोस। फ्री इंडिया लीजन सेना सुभाष चंद्र बोस। आगे 1939 में भारत प्रजामंडल यानी इन ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू 1939 में इसका गठन हुआ, और गठन जो है 27 में हुआ था। हाँ, 1939 में इनको प्रजामंडल का अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। लेकिन इस प्रजामंडल की स्थापना की बात करें, वह कब हुई थी? 1927 में ही हो गई थी। और 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान पर सरदार उधम सिंह, पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल की ओडायर की गोली मार करके हत्या कर दी। तो उधम सिंह ने क्या किया कि पंजाब में जनरल ओडायर जो था, माइकल ओडायर, उसकी गोली मार के हत्या। आगे देखते हैं।
गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। पवनार सत्याग्रह किसने शुरू किया? गांधी जी ने शुरू किया। कब शुरू किया? 1940 में। याद रखिएगा। इस आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे हुए, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू हुए, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त हुए। तो फर्स्ट सत्याग्रही कौन हुआ? विनोबा भावे। सेकंड कौन हुए? जवाहरलाल नेहरू। थर्ड कौन हुए? ब्रह्मदत्त हुए। किस आंदोलन की? पवनार आंदोलन। ठीक है, आगे देखते हैं। इस आंदोलन को दिल्ली चलो का आंदोलन कहा गया। तो दिल्ली चलो का आंदोलन किसे कहा गया? 1940 के पवनार। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कर दी। 1940 में ही लाहौर अधिवेशन हुआ और उसकी अध्यक्षता जिन्ना करते थे। और उन्होंने क्या किया कि एक मुस्लिम राष्ट्र, अलग मुस्लिम राष्ट्र भारत से बनाने की मांग की। आगे देखते हैं। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो था लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली और उसके 3 साथियों ने जनवरी 1935 को प्रकाशित किया। तो पाकिस्तान नामक जो शब्द निकल कर आया वह लंदन में एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली थे, इनके 3 साथियों ने मिलकर के 1933 में एक प्रकाशित किया इस शब्द को। और पैम्पलेट अब या फिर कभी नहीं में किया था। किस पैम्पलेट में? अब या फिर कभी नहीं में किया था, यानी नो आर नेवर। ठीक है, आगे सीधा सीधा आपको याद रखना है कि रहमत अली थे जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का उपयोग किया था। आगे देखो। 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त घोषणा द्वारा मुसलमानों को आश्वासन दिया। अगस्त घोषणा पत्र 1940 में आया, लिनलिथगो ने लाया और मुसलमानों को आश्वासन दिया गया कि ब्रिटेन और भारत के बीच किसी भी समझौते की स्थिति में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाए। तो लिनलिथगो ही था जिसने कहा कि भाई ब्रिटेन और भारत के बीच में कोई भी समझौता हो लेकिन अल्पसंख्यकों के सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, उनका पूर्ण ध्यान रखा जाए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्रिप्स मिशन था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा कर दी। तो विंस्टन चर्चिल थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन की घोषणा 1942 में 11 मार्च 1942 में कर दी। आगे देखते हैं। इसके अनुसार युद्ध के बाद भारत में डोमिनियन राज्य का दर्जा या फिर संविधान के निर्मात्री परिषद में बनने का प्रस्ताव था। तो संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का प्रस्ताव था। क्या किया गया? भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा इसमें दिया गया। 11 मार्च 1942। ठीक है, आगे मुस्लिम लीग भारतीय संघ को स्वीकार करने या ना करने को स्वतंत्र होगी। मुस्लिम लीग ही थी जो भारतीय संघ को स्वीकार करने या ना करने में स्वतंत्र थी तथा राजाओं को भी अलग राज्य में स्थापित करने का अधिकार दिया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों क्रिप्स प्रस्ताव से अस्वीकार कर दिया। तो क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस ने भी अस्वीकार किया, मुस्लिम लीग ने भी कहा भाई मुझे ये पसंद नहीं, क्योंकि यह किसी भी प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करता। इसमें भविष्य का वादा करार दिया गया था और गांधी जी ने प्रस्ताव को उत्तर तिथि चेक कहा था। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को क्या कहा? उत्तर तिथि चेक है। जवाहरलाल नेहरू ने इसको डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक कहा था और 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। तो 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया और 11 अप्रैल 1942 को ये वापस ले लिया गया। 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेज भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया।
1942 में वर्धा में कांग्रेस ने भारत छोड़ो यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया और 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बंबई में ऐतिहासिक दिवालिया टैंक में हुई। इसकी अध्यक्षता जो है अबुल कलाम आजाद ने की थी। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई में हुई, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की। इसमें ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में हुआ था। अगर देखते हैं भारत गांधी ने भारत छोड़ो को प्रस्ताव को कांग्रेस के कार्य समिति 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी की कांग्रेस कार्य समिति ने स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 9 अगस्त 1942 को हुई और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। तो करो या मरो का नारा किसने दिया? तो गांधी जी ने दिया। किसमें दिया? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। चलिए आगे देखते हैं। 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो आवर की गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य महत्वपूर्ण नेता को गिरफ्तार। ऑपरेशन जीरो आवर चला दिया, जैसा कि अंग्रेजों ने जाना कि भाई ये लोग भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर दिए हैं। तो प्रातःकाल 9 अगस्त 1942 को अंग्रेज ने क्या किया कि ऑपरेशन जीरो आवर शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन के थ्रू क्या किया गया कि इसमें जो गांधी या फिर कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता थे उनको गिरफ्तार कर दिया गया और गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर दुर्ग में रखा गया। सरोजनी नायडू ने कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां महल में रखा गया। तो सरोजनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी ये सब भी आगा खां महल में रखे गए। ठीक है, जहां पर कुछ दिनों तक कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू ने अल्मीरा जेल में राजेंद्र प्रसाद को बागीपुर जेल में और मौलाना अबुल कलाम आजाद को बापुड़ा जेल में और फरवरी 1943 में गांधी जी ने जेल में 21 दिनों का उपवास किया, जिसका समापन 7 मार्च 1943 को हुआ और 6 मार्च 1944 ईस्वी के गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया। तो 6 मार्च 1944 को उनको छोड़ दिया गया और इनको गिरफ्तार कब किया गया था? 9 अगस्त 1942। ठीक है, चलिए आगे देखें। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल, इन सब में रखा गया। कस्तूरबा गांधी और गांधी जी और नायडू जो थी सरोजिनी नायडू, इन सबको आगा खां में रखा गया। चलिए आगे देखते हैं। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया मैदान में अरुणा आसफ अली कांग्रेस का झंडा फहराया। अरुणा आसफ अली ने कांग्रेस का झंडा मुंबई में फहराया तब 1942 में फहराया। देखते हैं। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय में खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई। खुफिया रेडियो चलाने के लिए कौन विख्यात हुई? उषा मेहता। राम मनोहर लोहिया ने और इसकी एम खाकर भी रेडियो प्रसारण से संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गए और भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। विशेषकर मुस्लिम लीग अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। मुस्लिम लीग और अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। आगे देखते हैं। इस आंदोलन के दौरान कई समांतर सरकार भी बनी, जिसका मुख्य थी बलिया चित्तू पांडे की सरकार, तामलुक की सरकार
जनजाति सरकार, सतारा सरकार एंड वाई बी चौहान की सरकार। इतने प्रकार के जो ये क्या बोलते हैं उत्तराधिकार या फिर सामंतर सरकार जो बनी, वह बलिया में चित्तू पांडे बन गए और तामलुक की जाति सरकार बन गई और सतारा की वाई बी चौहान सरकार बन गई। आगे भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच में संवैधानिक विरोध दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 में दी वे आउट नामक पैम्पलेट डी ए आउट ऑफ पैम्पलेट जारी किया। आजाद हिंद फौज की स्थापना विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आजाद हिंद फौज का सफलता पूर्वक स्थान एवं श्री रास बिहारी बोस को जाता है। रास बिहारी बोस जो थे उन्हें स्थापना और श्री का एक राज बिहारी बोस को जाता। ठीक, चलिए देखते हैं। आजाद हिंद फौज प्रथम डिवीजन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। तो प्रथम डिवीजन जो है आजाद हिंद फौज का 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, असफल रहा। भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई सुभाष चंद्र बोस ने अग्रणी क्रांतिकारी के रूप में की थी। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए 1941 में जर्मनी पहुंचे और वहां पर जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्रीडम फ्री इंडिया सेंटर नाम का गठन किया था। फ्री इंडिया सेंटर का गठन किसने किया? जर्मन विदेश मंत्रालय की। आगे देखते हैं। 1942 में बोस ने उत्तरी सरकार से पकड़े गए और भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया। 1942 में ही सुभाष चंद्र बोस सीधे उत्तरी अफ्रीका में से पकड़े भी गए और भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिससे फ्री इंडिया लीजन कहा गया। फ्री इंडिया लीजन किसे कहा गया? 10 सैनिकों का एक दल था जो 1942 में बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1942 सिंगापुर में स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार का गठन किया। तो सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1944 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार स्थापित की, गठित किया। जर्मनी व जर्मन ने समर्थन किया था। आगे देखते हैं। अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। तो सर्वोच्च सेनापति आज सुभाष चंद्र बोस को किसका बनाया गया? आजाद हिंद फौज का। आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड एवं महिला ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के नेतृत्व में कैप्टन डी और लक्ष्मी नारायण
सहगल ने किया था। रिलेटेड किसने किसने किया? लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी रेजिमेंट में का नेतृत्व कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन और सहगल ने किया। इस इस रेजिमेंट का एक कमांडर जो था जानकी अथी नप्पन थी, और आजाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, और जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप और सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया, और नेताजी ने इसका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया। सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस कब मनाया? 22 सितंबर 1944। टोक्यो जाते हुए फार्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवा जहाज हवाई जहाज में आग लग जाने से फार्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस की 18 अगस्त 1945 को मारे गए, और परंतु इस घटना को अभी इस अभी तक प्रमाणित नहीं है। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस ने जो है फार्मूला द्वीप के बाद फार्मूसा द्वीप के बाद हवाई अड्डे में उनकी मृत्यु हो गई, मारे गए 18 अगस्त 1945। परंतु दुर्घटना को अभी भी प्रमाणित नहीं किया गया। सुभाष चंद्र बोस के जन्म जो है 1987 में 1887 में हुआ, और इनकी मृत्यु अभी भी संशय में बनी हुई है। कटक के उड़ीसा में हुआ। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पी के सहगल और कर्नल गुरुदयाल हिल्लर मेजर जलबाज खां शहबाज खां पर विद्रोह का आरोप लगा करके दिल्ली में लाल किले को नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया, तो वायसराय ने इसकी सजा माफ कर दी। आजाद हिंद फौज अभियुक्तों की तरफ से अरुणा आसफ अली और तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई के नेतृत्व में एन एन कटजू पैरवी थी। तो भूला भाई देसाई एवं के एन काटजू ने पैरवी की। कराची में 20 फरवरी 1946 को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी, और मुंबई, लाहौर और दिल्ली में भी यह शीघ्र ही की। 52 सैनिकों ने भाग लिया, और इसकी प्रमुख भाग थी भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। अंग्रेज और भारतीयों में बराबर का व्यवहार किया जाए। एक सेकेंड।
5200 सैनिकों ने भाग लिया। ठीक है, तो कराची में जो 20 फरवरी 1946 को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी थी। ये बंबई, लाहौर और दिल्ली में भी यह शीघ्रता ही फैल गई और लगभग 5200 लोगों ने सैनिकों ने इसमें भाग लिया। और प्रमुख मांग क्या थी कि भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। तो व्यवहार जो था, सैनिक थे, जो अंग्रेज सैनिक थे, जो भारतीय सैनिक थे, उनमें दुर्व्यवहार किया जाता था। एक को पैसा ज्यादा दिया जाता था वेतन, एक का वेतन कम था भारतीयों का। ये सब रीजन थे। एक में डाक फ्री होता था, भारतीयों के लिए पैसा लगता था। ठीक है, ये चीजें थी, तो इसके लिए उन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। शाही नौसेना का विद्रोह क्या था? रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह का शुरुआत जो हुआ 18 फरवरी को हुई। तो रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बंबई में HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नक्सलवादी भेदभाव और खराब भोजन प्रतिवाद हड़ताल कर दिया। और 19 फरवरी को कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज नाविकों ने हड़ताल कर दी। तो हिंदुस्तान नामक जहाज नाविकों ने भी हड़ताल कर दी। कराची में दमन पूर्वक आत्मसमर्पण कराया गया। भाई लोगों के ऊपर गोली बरसाई गई नाम तो कहा कि आप लोग ये अनशन जो हड़ताल करते हैं इसको समाप्त कर दें। उनको मारा गया, पीटा गया, तब इन्होंने दमन इसको कर दिया। इस हड़ताल 6 नाविक जो थे इसमें से मारे गए। और नौ सेना विद्रोह जो में जो था, इंकलाब जिंदाबाद और जय हिंद, हिंदुस्तान मुस्लिम एक हो, हिंदू और मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और आजाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि जैसे नारे दिए गए। ये सब नारे इस हड़ताल के दौरान दिए गए। चलिए आगे देखते हैं। इसके प्रदर्शन में 3 झंडे साथ चलते थे। कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा था। सरदार पटेल एवं जिन्ना, पटेल जी और जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी और 24 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। नौसेना विद्रोह के समय में नौसेना अध्यक्ष जो थे एडमिरल गोल्फ्रेड थे। तो कौन थे? एडमिरल गोल्फ्रेड। आगे देखिए। नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति के नाम की भी संज्ञा दी गई है। तो नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की भी संज्ञा दी गई। कैबिनेट मिशन 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की। तो 1946 को कैबिनेट मिशन ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना कर दी और तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की गई। कहा कि कैबिनेट मिशन को भारत भेजो। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा और शिष्टमंडल के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे और अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन के पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। कैबिनेट मिशन पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया। उनके सदस्य कौन कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस एंड एबी अलेक्जेंडर। तो पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे इसके अध्यक्ष। आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन की योजना मुस्लिम लीग 6 जून 1946 को और अंग्रेज ने 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया। तो कैबिनेट मिशन की योजना आई तो मुस्लिम लीग ने कहा
6 जून 1946 को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने कब स्वीकार किया? तो 25 जून 1946 को इसने भी स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा का निर्माण के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस के 214 सामान्य स्थानों से 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग 78 मुस्लिम स्थानों से 73 स्थानों को प्राप्त किया। तो 214 जो सामान्य स्थान थे वहां से कांग्रेस ने 205 स्थान प्राप्त किए, 205 वोट पाए मिले इस चुनाव में, और मुस्लिम लीग को 78 में से 73 वोट मिले। तो कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन मिला था। आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। तो सीधी और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया? तो 16 अगस्त 1946 को। ठीक है। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता में मनाया गया। समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी और बंगाल मुख्यमंत्री शहीद सुहरावर्दी थे और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार और पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे। तो बंगाल, बिहार और पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे। एक दूसरे को हिंदू और मुस्लिम काट मार चलने लगा और जो कि आज तक भी चलता आ रहा है। अभी भी काट मार हिंदू मुस्लिम में वो सामंजस्य नहीं है जो कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहा जाता था, वो नारा गलत था। आज भी नहीं है उनके बीच में सामंजस्य। चलिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा कर दी कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 को पहले भारतीयों को सत्ता सौंपे। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई। माउंटबेटन योजना कब आई? 3 जून 1947 को। कांग्रेस की कार्य समिति ने 3 जून 1947 ईस्वी को बैठक में स्वीकार कर लिया। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक को में गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। तो उस प्रस्ताव को स्वीकार करने का किसने पेश किया? गोविंद बल्लभ पंत ने। प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आजाद ने किया और बंटवारे का विरोध करते हुए आजाद ने, यानी अबुल कलाम आजाद, कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है ऐसा कहा कि कांग्रेस का जो फैसला है कार्य समिति का, वह फैसला सही नहीं है, ऐसा अबुल कलाम आजाद ने कहा, क्योंकि देश बंटवारे के लिए एग्री हो गए थे इसलिए। लेकिन कांग्रेस के सामने कोई भी रास्ता नहीं बचा था। गांधी, नेहरू और पटेल समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश का विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास हो सका और 161 सदस्यों ने के खिलाफ जो है वोट दिया या वे तटस्थ रहे। वोट 161 लोगों के खिलाफ किया गया और वे तटस्थ रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रस्ताव का विरोध करने वाले सिंध कांग्रेस नेता चौथराम मिडवानी और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर किचलू पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हाफिजुर रहमान मान आदि, क्या कहोगे, हाफिजुर रहमान आदि थे। कौन कौन थे? डॉक्टर किचलू अध्यक्ष थे और पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हाफिजुर रहमान आदि इसके थे। ठीक है, आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार माउंटबेटन योजना पर क्या है? योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई।
तो मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक जो है माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को ही बुलाया। तो ये माउंटबेटन जो था ये अभी एक षड्यंत्रकारी था। इसने मुस्लिम लीग को बुलाया और कहा यहाँ पे षड्यंत्र कर लो, और इनसे कहा कि आप लोग अपने एक राष्ट्र की बनाने के लिए, आप हक के लिए हाथ उठाओ, ठीक है, ऐसा हुआ, बुलाया गया और बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया गया। लीग ने भी भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया और लीग की बैठक में 400 उपस्थित 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया। आगे देखते हैं। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक भी पेश किया गया। 4 जून 1947 को संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा, 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा पास कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर भी कर दिए गए। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्य भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। दोनों डोमिनियन को पूरी तरह से स्वतंत्र और संप्रभु बनाया गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान को और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना की गई। तो हमारे पाकिस्तान को, पड़ोसी पाकिस्तान को 14 तारीख को, मतलब एक दिन पहले आजाद कर दिया था। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के सम्राट जो थे जॉर्ज VI थे तथा भारत के अंतिम सम्राट कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन जो है 2 सितंबर 1946 को हुआ और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार के में भी सम्मिलित हुए। तो अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए थे। कब? 26 अक्टूबर 1946 को। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। तो 27 मार्च को 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे JV कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है क्लेमेंट एटली थे। तो लेबर पार्टी के थे क्लेमेंट एटली। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे? JV कृपलानी। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी किए जाने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने कर दी थी। महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित हरिजन सेवा संघ का संस्थापक जो है अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। तो घनश्याम दास बिड़ला को हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष बनाया गया। स्थापित किसके द्वारा हुआ? गांधी सेवा सभा या गांधी जी के द्वारा स्थापित की गई थी। अब गांधी जी के थोड़ा संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं कि इनका जन्म कब, क्यों, कहाँ, पिता, माता, पुत्री, पति, पत्नी, ठीक है, सब देखते हैं इसमें। 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर गुजरात में हो गया। पिता वास्तविक नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी। माता जो थी पुतलीबाई, पिता करमचंद गांधी, पत्नी कस्तूरबा गांधी, विवाह 1883 में। 4 पुत्र हुए, हरिलाल, रामदास, मणिलाल, देवदास। 5 पुत्र जमुनालाल बजाज हुए। जमुनालाल बजाज इनके पुत्र नहीं थे, इन्होंने माना था, पुत्र जैसा माना था जमुनालाल बजाज। तो हरिदास, रामदास, मणिलाल, देवदास। गांधी जी का निजी सचिव महादेव देसाई ने 1970 से 1942, प्यारे लाल नैयर 1942 से सुशीला नैयर महात्मा गांधी की युवा निजी चिकित्सा और प्यारे लाल नैयर बहन थी। आगे देखते हैं। मेडलोन स्लेड एक ब्रिटिश महिला थी जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में
आंदोलन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन छोड़ दिया था। यह मीरा बहन के नाम से जानी जाती थी। लंदन में 1891 में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की और वकालत करने बंबई चले गए। एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने इनको अपने फर्म के कानून की कार्रवाइयों में के लिए नियुक्त किया और इसी सिलसिले में 1893 में दादा अब्दुल्ला ने अपने मुकदमे की पैरवी के लिए इन्हें दक्षिण अफ्रीका भेज दिया। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका में इनके साथ क्या क्या होता है, गांधी जी के साथ क्या देखिए। वहां पर सर्वप्रथम नटाल यानी डरबन बंदरगाह 24 मई 1993 को एस सफारी नामक जहाज पहुंचा। और 7 जून 1893 को गांधी जी ने डरबन की डरबन से पिटोरिया जाने वाली ट्रेन पकड़ी और उस दिन गांधी जी के पास उसी ट्रेन की प्रथम श्रेणी की टिकट थी, नंबर 1 श्रेणी की टिकट। देखिए रंग भेदभाव के कारण जबरन उन्हें ट्रेन से नीचे धक्का मार दिया गया, उतार दिया। अंग्रेजों ने धक्का दिया और उन्हें थर्ड श्रेणी में जाने के लिए कहा। नहीं जाने पर जबरन उन्हें देखिए पीटर मैरी बर्ग चाहिए पीटर मैरी बर्ग स्टेशन पर कमान पर नीचे कर दिया। आप समझ सकते हैं कि ये जो अंग्रेज थे हमारे भारतीयों से कितना द्वेष करते थे, कितना विरोध करते थे उनका। गांधी जी के पास अपनी फर्स्ट क्लास की टिकट थी, ठीक है, कि डरबन से पिटोरिया जा रही थी, उस पर उन्होंने बैठा, ठीक है, लेकिन रंग भेदभाव के कारण अंग्रेजों ने उन्हें तृतीय श्रेणी में जाने के लिए कहा। नहीं गए तो उन्हें पिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर धक्का मार के नीचे उतार। देखो दक्षिण अफ्रीका की घटना देखिए, महात्मा गांधी के साथ क्या क्या। देखिए 1894 में नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना, दक्षिण अफ्रीका। 1903 में इंडिया ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में हुई। 1910 में टालस्टॉय फर्म की स्थापना गांधी जी ने की और यह फर्म जर्मन शिल्पकार काल्वेन बार्बर की सहायता से जोहान्सबर्ग में की गई। 1910 में हिंद स्वराज का पहला गुजराती संस्करण फिनिक्स दक्षिण अफ्रीका में इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस स्वराज की व्याख्या की। लगभग 45 वर्ष की अवस्था में गोखले के अनुरोध पर 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और वापस आने पर महात्मा गांधी ने अपने जन्म स्थान कठियावाड़ नामक पारंपरिक पोशाक पहनकर अरबिया जहाज पर चढ़े और इसलिए जब गांधी जी भारत में उपोल बंदरगाह मुंबई लौटे तो उन्होंने धोती लंबा कोट, कंधे पर एक स्टोल और सिर पर सफेद पगड़ी पहनना शुरू किया, ठीक है। बाद में उन्होंने केवल खादी का आवरण पहनना शुरू किया। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु भी बनाया। तो गांधी जी आध्यात्मिक गुरु जो हुए रायचंद्र भाई थे। गांधी जी का जीवन में पर प्रभाव
डालने वाले 3 व्यक्ति हुए रामचंद्र भाई। अपने सजीव अपने सजीव संपर्क से टॉलस्टॉय के बैकुंठ ते बैकुंठ तेरे हृदय में है नामक पुस्तक से और रस्किन ने नाटू दिस लास्ट नामक पुस्तक से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। और इस प्रोत्साहित करने के कारण हुआ क्या, कुछ लोगों ने भर्ती करने वाला इन्हें सर्जेंट भी कहना गांधी जी को। भारत में महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थिति जो हुई वह 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान हुई। 1916 में क्या हुआ, गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना भी कर दी। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई, तो 1916 में, याद रखिएगा। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दे डाली। गांधी जी ने नवजीवन यानी गुजराती में जो थी और यंग इंडिया अंग्रेजी का संपादन किया। हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 में प्रारंभ किया गांधी जी ने। गांधी जी ने आत्मकथा जो लिखी वह द स्टोरी ऑफ द माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो थी इनकी आत्मकथा हुई। और इनकी जो पत्रिकाएं संपादित की उन्होंने, नवजीवन की, यंग इंडिया की। नवजीवन जो थी वो गुजराती में थी, यंग इंडिया जो थी अंग्रेजी में थी। अगर देखते हैं गांधी जी को की प्रिय भजन जो था वैष्णव जन को तैलो कहियो, वैष्णव जन को ताने कहियो रचना इसकी है नरसिंह मेहता जी की थी। गांधी जी के नेतृत्व में हुए प्रथम 3 संघर्ष कौन कौन है। फर्स्ट है चंपारण का सत्याग्रह 1917 में, अहमदिया मिल मजदूर 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया और असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक ने स्वराज फंड की स्थापना की। तो स्वराज फंड की स्थापना किसने की, असहयोग आंदोलन चलाने के लिए, तो क्या कहेंगे, वह तिलक जी ने की थी। इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्य नेता मोहम्मद अली थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के सहयोग के बदले अंग्रेजों द्वारा दी गई कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी। कैसर-ए-हिंद की उपाधि भी इन्होंने वापस कर दी। जमनालाल बजाज की अपनी राय बहादुर की उपाधि भी वापस कर दी। आगे देखते हैं, गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से किया। 15 अगस्त 1947 के दिन गांधी जी नोआखाली बंगाल में थे और गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला भवन में नाथूराम गोडसे ने कर दी। आगे देखते हैं, गांधी जी की हत्या का मुकदमा नाथूराम गोडसे, गोपाल कृष्ण गोडसे, मदन लाल पहवा और विष्णु करे और दिगंबर बगम्बे दामोदर वीर सावरकर एवं नारायण आप्टे पर चला और जिससे नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा हो गई। आगे देखते हैं, गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाला जज था वो आत्मा चंद्र अग्रवाल थे और भारत के एकमात्र समाचार पत्र हिंदू जिसने महात्मा गांधी की हत्या का समाचार अपने पन्ने पर स्थान नहीं दिया। और उन दिनों में हिंदू के पहले पन्ने पर केवल विज्ञापन आता था। 2 अक्टूबर 1905 को दक्षिण अफ्रीका के पीटरमरीट्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई है। तो गांधी जी हमारे समाप्त हो गए। अब यहाँ से अगली लेक्चर में होगा, ठीक है, धन्यवाद। यहाँ से अब अगला लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।